Hi students, welcome to Ascent School of Science e-learning platform. I am educator Santosh Kumar. So today I am teaching 12th mathematics indefinite integration lecture number 11. So let us start. So already we discussed integration of UV, integration by parts. This is called integration by parts. So जो इंटीग्रेंड है इसको हमने दो हिस्से में बांट लिया, तो एक फंक्शन को u लिया, एक फंक्शन को v लिया, ये दोनों का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन कैसे करना ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में हमने ब्रीफली डिस्कस किया था, तो भी इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस कर रहे, तो वंस अगेन रिवाइज करते। इधर दो फंक्शन है, उसका फार्मूला होगा u इंटू इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल du बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रल वी डी एक्स होल डी एक्स। तो इसका जो प्रूफ है एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में दिया है, बहुत सिंपल है, तो आप एक बार रेफर करें तो आपको आराम से समझ में आएगा। डिफरेंशिएशन का यूवी फार्मूला यूज करके किया है इधर, ठीक है, राइट। अब देखते हैं, हियर u एंड v दोनों फंक्शन है, इसको कैसे याद रखना, u इंटू मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन, ठीक है। हियर uv कौन सी फंक्शन को कैसे चूज करना, किसको u लेना किसको v लेना, दो फंक्शन दिया मान लो, तो उसमें से कौन सी फंक्शन को u लेना है कौन सी फंक्शन को v लेना है, उसके लिए हमने इधर वर्ड दिया आइलेट। सो आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एल मतलब लॉगरिथमिक, ए मतलब एल्जेब्रिक, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ई मतलब एक्सपोनेंशियल। ये जो ऑर्डर है, ये जो ऑर्डर में आपको जो फंक्शन पहला आता है उसको यू लेने का, और जो फंक्शन बाद में आता है उसको वी लेने का। और भी लॉजिकली बात करें तो ये फार्मूला में हर जगह पे आपको इंटीग्रेशन ऑफ वी है। सो ये यू एंड वी में जिसका इंटीग्रेशन इजीली होता है तो उसको अपने वी ले लो, और जो इंटीग्रेशन नहीं होता है उसको वी ले लो, सॉरी यू ले लो, ठीक है। जिसका इंटीग्रेशन आता है उसको वी लेने का, जिसका इंटीग्रेशन नहीं आता है उसको यू लेने का, बस बहुत सिंपल लॉजिक से ये सीरीज बनाया है। चलो आगे देखते हैं इसका। हाँ, इसमें और एक फार्मूला इधर पढ़ने का है, ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है, दोनों सम में साथ में है, तो उसका फार्मूला होगा ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। सो इधर इसको आप डेरिवेटिव करते हो, जो राइट साइड है इसको आप डेरिवेटिव करते हो, आपको ये लेफ्ट साइड की इंटीग्रेंड आएगा, बस वही सिंपल लॉजिक है। तो इधर कभी भी ई पावर एक्स आए तो आपको यही फार्मूला यूज करने का, ई पावर एक्स आए तो अंदर एक फंक्शन होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। देखो ई पावर एक्स इंटू एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इधर मुझे क्या करने का, कभी भी देखो ई पावर एक्स को साइड में रखो, हमेशा पॉलिनोमियल रेशनल में आया है, तो आप ऐसा लिखने का, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर टर्म्स में लिखने का। तो डिनोमिनेटर क्या था एक्स प्लस वन, सो न्यूमरेटर क्या है एक्स है, तो इधर प्लस वन लाने का, तो उसके लिए इधर प्लस वन किया, एट द सेम टाइम माइनस वन भी किया, चेंजेस नहीं होना है तो, ठीक है। चलो अभी सेपरेट करो, वन अपान वन प्लस एक्स माइनस वन अपान वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एक देखो वन प्लस एक्स अपान वन प्लस एक्स करे तो एक वन प्लस एक्स कट हो जाएगा, माइनस वन अपान वन प्लस एक्स होल स्क्वायर है, ठीक है, राइट। अभी ई पावर एक्स इंटू, सो इधर क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स है, एफ डैश ऑफ एक्स है, देखो वन बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सो देखो ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये एग्जाम्पल है। चलो आगे बढ़ते हैं, इधर यू वी फार्मूला यूज करना है। देखो अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों में से कौन सी फंक्शन पहला आ रहा है, आइलेट, अलजेब्रिक पहला आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है। सो वो हिसाब से एक्स को यू लेने का, साइन एक्स को वी लेने का, ठीक है। तो देखो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव इंटू सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन होल डी एक्स। सो साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो माइनस कास एक्स है, इधर भी माइनस कास एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव वन है, सो बस ए माइनस बार आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कास एक्स बचेगा, कास एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स है, बहुत सिंपल आंसर है, ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं, इधर भी सेम टू सेम, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, अलजेब्रिक है, सो ये पूरा फंक्शन यू, ये पूरा फंक्शन भी। चलो अब देखो वन प्लस एक्स इंटू कास टू एक्स का वी लेने का, वन प्लस एक्स को यू लेने का, देखो यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स अपॉन यू, दैट इज वन प्लस एक्स इंटू इंटीग्रेशन वी डी एक्स होल डी एक्स। सो सेम फार्मूला में लगा दिया। अब देखो कास टू एक्स का साइन टू एक्स अपॉन टू माइनस, देखो वन प्लस एक्स का डेरिवेटिव तो वन है, कास टू एक्स का इंटीग्रेशन साइन टू एक्स अपॉन टू, फिर वापस इसको इंटीग्रेशन करो, तो वन बाई टू तो बाहर लिखो, साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन कास टू एक्स अपॉन टू, वो भी माइनस में, ठीक है। सो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, पहला ऑलरेडी एक टू था, अभी वापस इंटीग्रेशन करें तो और एक टू आएगा, सो टोटली फोर आ जाएगा, ठीक है, बस ये आंसर है।
अभी देखो ये यू वी फार्मूला है, सो इधर भी कभी भी आपको एक्स पावर एन इंटू ई पावर एक्स आता है तो इधर क्या करने का, एक्स पावर एन को हमने ई पावर एक्स एस्टिस रखो, पहला टर्म एक्स पावर एन रखो माइनस एक्स पावर एन का डेरिवेटिव प्लस एक्स पावर एन का डबल डेरिवेटिव माइनस एक्स पावर एन का ट्रिपल डेरिवेटिव, मतलब एक्स पावर एन को अब लगातार डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव उसके बाद थर्ड डेरिवेटिव फोर्थ डेरिवेटिव, ऐसा अप टू एंड तक जितना तक आता है उतना तक करते जाओ, अल्टरनेटली प्लस माइनस साइन लगा दो, वो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है राइट, अभी आगे देखते हैं इसका कैसे करना। देखो मैंने एक्स स्क्वायर को यू लिया, इसको वी लिया, देखो यू इंटू इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस इसका डेरिवेटिव इंटू ई पावर एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। अभी देखो फिर वापस इधर, ये तो एज इट इज है, ओके इधर dx गलती से आ गया, सो इधर x इंटू ई पावर एक्स है। अब देखो इधर वापस यू वी फार्मूला लगाना है, तो उसके लिए मैंने थोड़ी देर के लिए इसको I1 लिया, x इंटू ई पावर एक्स को वापस फार्मूला अप्लाई किया, देखो x इंटू ई पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ, सो डी एक्स अपॉन एक्स इंटू इंटीग्रल ई पावर एक्स डी एक्स। ठीक है राइट, सो एक्स ई पावर एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 है, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स, वापस इंटीग्रेशन कर दो ई पावर एक्स है, बस ये वैल्यू को इसमें रिप्लेस कर दो, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस 2 इंटू ए I1 वैल्यू डाल दिया। सो अब देखो ये आ गया, ये जो कांस्टेंट होता है उसको दो दो कांस्टेंट लेने की जगह पे सीधा एक ही कांस्टेंट में रख दो, कोई बात नहीं। ठीक है राइट, सो इधर देखो एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स अब कॉमन लेके चेक करो, ई पावर एक्स कॉमन लेते एक्स स्क्वायर माइनस उसका डेरिवेटिव 2x प्लस 2x का डेरिवेटिव 2, बस यही तो है, आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, इनकेस ये फार्मूला है तो शॉर्टकट में 2 सेकंड में कर सकते हैं। हाँ इधर भी देखो tan इनवर्स रूट एक्स, तो इसको अपने रूट एक्स इज इक्वल टी लेके भी कर सकते हैं या इंटू 1 लेके भी कर सकते हैं। चलो मैंने रूट एक्स इज इक्वल टी लिया, एक्स इज इक्वल टी स्क्वायर होगा, डेरिवेटिव करो डी एक्स इज इक्वल 2t dt। अभी इंटीग्रेशन पार्ट्स में करने का, तो देखो इसमें सब्स्टिट्यूट करो, tan इनवर्स टी हो जाएगा dx के जगह पे 2t dt, 2 बाहर रखो, t tan इनवर्स टी, सो t को u मान लो, tan इनवर्स टी को u मान लो, t को v मान लो, क्योंकि tan इनवर्स टी का इंटीग्रेशन नहीं है, सो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस इंटीग्रेशन tan इनवर्स टी का डेरिवेटिव 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू टी का डेरिवेटिव टी स्क्वायर अपॉन 2, बस। अभी वापस देखो 2 रख दिया, ए टी का इंटीग्रेशन कर दिया टी स्क्वायर बाई 2 माइनस देखो ए 2 बाहर लाया, ऊपर क्या बचेगा टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। मैं बोला था न्यूमरेटर को हमेशा डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिखने का, +1 ऐड करो और -1 सब्ट्रैक्ट करो, बस हो गया। अब देखो सेपरेट करो, टी स्क्वायर +1 अपॉन टी स्क्वायर +1 हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन टी 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसका इंटीग्रेशन x का 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t विद रिस्पेक्ट टू t है, माइनस 1/1 प्लस टी स्क्वायर का होगा tan इनवर्स टी, ऑलरेडी इधर बाहर माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, इधर ये जो 2 है मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 कट हो जाएगा। ठीक है अब सिंप्लीफाई करता हूँ, tan इनवर्स टी कॉमन ले लो, कैंसिल मतलब आपको आएगा इधर टी स्क्वायर, इधर 1 कॉमन आएगा, सो बहुत सिंपल आंसर है, और वापस टी का वैल्यू रिप्लेस कर दो। अब देखो tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो कभी भी कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव उसमें दिख रहा है उसको सिंपली t लेने का, देखो tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, सो सिंपली इधर बोल रहे tan इनवर्स x इज इक्वल t ले लो, बस tan इनवर्स को t लिया मैंने, डेरिवेटिव करो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल dt हो जाएगा, तो इधर से x वैल्यू क्या हो जाएगा tan t, तो एक्स स्क्वायर वैल्यू tan स्क्वायर t को हमने लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर t माइनस 1, देखो इसमें रख दिया एक्स स्क्वायर के जगह पे डायरेक्टली सीकेंट स्क्वायर टी माइनस 1 इंटू डी एक्स वैल्यू, देखो डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर वैल्यू डी टी लिख सकते हैं, डी टी लिख दिया, और एक्स स्क्वायर को टी लिख सकते हैं tan इनवर्स टी, तो सारे हमने रिप्लेस कर दिया इधर, सो tan इनवर्स टी के जगह पे tan इनवर्स एक्स के जगह पे टी आ जाएगा, डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे डी टी आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के जगह पे सीकेंट स्क्वायर टी माइनस 1 आ जाएगा। अब देखो इधर यूवी लगाने का जरूरत है, इधर डायरेक्टली टी का इंटीग्रेशन आएगा, सो इधर यूवी लगा रहा हूँ, सो टी इंटू सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव इज 1, सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन tan इनवर्स सेक स्क्वायर टी इंटीग्रेशन इज tan टी माइनस ए टी स्क्वायर बाय 2 एज इट इज। अब देखो वापस करते हैं, अब देखो tan इन सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan टी माइनस tan टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ सीकेंट टी माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, बस एक टी वैल्यू रिप्लेस करो, व्हाट इज टी वैल्यू tan इनवर्स एक्स,
tan t वैल्यू x रिप्लेस कर दिया, आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन से आप आराम से कर सकते हैं। ये पूरा फार्मूला बन जाएगा 3 tan इनवर्स x ले लो, 3 tan इनवर्स x लिया, 3 को बाहर ले लो। जब भी tan इनवर्स x होता है, कोई दूसरा फंक्शन नहीं मिला तो आपको इंटू 1 करो, क्योंकि tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं है, तो वो टाइम पे इंटू 1 लेके इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करने का। हमेशा जो 1 लेते हैं ना उसको v लेने का, जो फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता उसको u लेने का। सो u इंटू इंटीग्रल 1 dx माइनस इंटीग्रल, सो कितना हो जाएगा 3 tan इनवर्स x का, 3 तो बाहर निकाला, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का इंटीग्रेशन था x, बस हो गया। अभी इधर डिनोमिनेटर के टर्म्स में न्यूमरेटर लाने का है, तो डिनोमिनेटर तो सेकंड ऑर्डर है, न्यूमरेटर में x है, सो डायरेक्टली नहीं ला सकते, फर्स्ट ऑर्डर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू सेकंड ऑर्डर। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, इसका डेरिवेटिव, इसका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2x है, 2x तो ला सकता हूँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तभी मुझे क्या होगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ डिनोमिनेटर, सो log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1/2 इंटू बस a3 इंटू इधर हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x, x tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटू log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। अब देखते इधर दो फंक्शंस दिया, ई पावर एक्स जब भी देता है आपको स्प्लिट करने का, ई पावर एक्स दिए तो ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको स्प्लिट कर दो, फंक्शन को स्प्लिट कर दो, देखो साइन एक्स कास एक्स अपान साइन स्क्वायर माइनस 1 अपान साइन स्क्वायर, तो एक साइन साइन कट हो जाएगा, कास अपान साइन हो जाएगा काट, माइनस 1 अपान साइन स्क्वायर हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर। देखो काट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स है, सो काट एक्स एफ ऑफ एक्स लिए तो माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। तो इससे आपको पता चल रहा है एफ ऑफ एक्स है एफ डैश ऑफ एक्स है, तो ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई पावर एक्स एफ ऑफ एक्स। तो इधर हमारा आंसर आएगा ई पावर एक्स इंटू काट एक्स। सेम वे इधर ये वाला क्वेश्चन ने स्टार्टिंग में किया था, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में टर्म्स में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, इधर 2 प्लस एक्स है इधर 1 प्लस एक्स है, तो इधर 1 ऐड करना पड़ेगा, ऐड करके सब्ट्रैक्ट करो, बस बहुत सिंपल। देखो इधर 1 ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दिया। अभी देखो सेपरेट सेपरेट कर दो, 2 प्लस एक्स अपन 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपन 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक 2 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान एक्स का डेरिवेटिव 1 अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सो ये फंक्शन का डेरिवेटिव इधर आ गया, सो एफ ऑफ एक्स है तो एफ डैश ऑफ एक्स है, सो आंसर आ जाएगा ई पावर एक्स इंटू 1 अपान 2 प्लस एक्स, दैट इज ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स वाला फार्मूला। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते। इधर भी सेम टू सेम सिंप्लीफाई करो, स्प्लिट करो, ई पावर एक्स आया ना, आए तो तुरंत वही फार्मूला लगाने का। अब देखो इसको मैंने एक्सप्लेन करता हूँ, साइन 2x का फार्मूला क्या है, 2 साइन एक्स कास एक्स है, 1 प्लस कास 2x का फार्मूला 2 कास स्क्वायर एक्स है। अभी इसमें से 2 कॉमन लेके कट हो जाएगा, तो 1 अपन कास स्क्वायर साइन एक्स अपन कास स्क्वायर एक्स बचेगा, 1 अपन कास स्क्वायर मतलब सीकेंड स्क्वायर, साइन एक्स कास एक्स अपन कास स्क्वायर मतलब tan एक्स। सो देखो tan एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स है, बस एफ ऑफ एक्स है एफ डैश ऑफ एक्स है, आंसर आएगा ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स बस। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारा चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।